हम लोग यहाँ पे नेशनल इनकम पढ़ने बैठे और नेशनल इनकम में 3 मेथड थे, वैल्यूएटेड मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड। और इत्तेफाकन कोई सा भी मेथड आपका आंसर नहीं निकालता है, सारे मेथड कुछ और निकालते हैं। जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एमपी और एनएनपी एट एफसी। ठीक है, तो अब होगा क्या, जो हमारे पास आंसर दे रखे हैं तो इसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको भी कन्वर्ट करेंगे, इसको भी कन्वर्ट करेंगे, इसको भी कन्वर्ट करेंगे, किसमें, एनएनपी एट एफसी में। तो पहली क्लास में मैंने कन्वर्जन सिखाया था, दूसरी क्लास में उसके क्वेश्चन, फिर हमने स्टार्ट करा वैल्यूएटेड मेथड। तो आज हम वैल्यूएटेड मेथड को खत्म करेंगे, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन दूंगा होमवर्क में आपको। ठीक है, तो वैल्यूएटेड मेथड क्या है? वैल्यूएटेड मेथड का मतलब होता है कि वैल्यू एडिशन कितना करा आपने, उसके बारे में बात करते हैं वैल्यूएटेड मेथड में। कि मैंने आपको लास्ट क्लास एग्जांपल दिया था, ट्रीज दिखाए थे, पेड़ पौधे, एप्पल ट्री, एक्स वाई जेड, कितना वैल्यू एडिशन करा, वो सारी बातें बताई है। नटशेल में मैंने आपको बताया था अगर वैल्यू एडेड में आपको करना है तो जीडीपी एमपी निकालना होगा, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जीवीएट एमपी बाय प्राइमरी सेक्टर प्लस जीवीएट एमपी बाय सेकेंडरी सेक्टर प्लस जीवीएट एमपी बाय टर्सरी सेक्टर, ये तीनों जोड़ने होते हैं। ठीक है, और किसी भी जीवीएट एमपी को निकालने के लिए आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन करना पड़ता है। ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब है कि पूरे साल में आपने कितनी चीजें बनाई। अब बनाई वाली चीजें या तो क्या होगा, बेच दी होगी, या फिर क्या होगा, बच गया होगा, या तो बेचा होगा या तो बच गया होगा, या फिर कुछ सेल्फ कंजम्पशन के लिए होगा। तो मैंने बोला सर वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालेंगे, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस यूज्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन। ठीक है, सेल्फ कंजम्पशन मतलब क्या, खुद की कंजम्पशन के लिए आपने उसे यूज करा। तो ये सारे तरीके हैं आपके। तो या तो आप जीवेड एमपी निकालने के लिए आप जीवेड एमपी और प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सबके जोड़ लीजिए। अब वो जीवेड एमपी कैसे निकालोगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से क्या माइनस करना पड़ेगा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। यहाँ पे आता है चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक मतलब डेल्टा साइन है। ठीक है, ट्राइंगल का साइन है डेल्टा, डेल्टा स्टॉक मतलब चेंज इन स्टॉक। इसका फॉर्मूला था क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। और यहाँ पे एक डिस्क्लेमर दे दिया था आप लोगों को पहले कि भैया क्लोजिंग माइनस ओपनिंग है इको में। अकाउंट्स में थर्ड बुक के अंदर फर्स्ट चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ोगे ना कंपनी का, तो उसके अंदर चेंजेस इन इन्वेंट्री का मतलब क्या, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। ध्यान रखना सर, बाद में फिर मुझे या टीचर को अपनी गलत साबित मत करने बैठना। तो ये चेंज इन स्टॉक हो गया। अब इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या था, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल प्लस इनपुट्स परचेज जो भी है प्लस आपका पावर प्लस फ्यूल। ये बहुत सारी चीजें जिसे आप यूज कर सकते हो, किस लिए, किसी चीज के लिए, मतलब फाइनली बेचने के लिए। ठीक है, तो जीडीपी एमपी कैसे निकालते हैं, तो जीवेट एमपी ऑफ प्राइमरी सेक्टर, जीवेट एमपी बाय सेकेंडरी सेक्टर, जीवेट एमपी बाय टर्सरी सेक्टर, तीनों को ऐड कर लीजिए। और जीवेट एमपी कैसे निकालना है सर, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालेगा, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस यूज फॉर सेल्फ कंजम्पशन। और चेंज इन स्टॉक कैसे निकालेंगे सर, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। और इंटरमीडिएट कंजम्पशन सर, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल प्लस इनपुट प्लस पावर ऑफ फ्लो। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दिमाग में रख लीजिए, जैसा भी हो सर, लास्ट क्लास करा था। मैं पहले कुछ क्वेश्चन दूंगा और मैं देखूंगा आप लोग कितना कर पाते हो। आओ जरा, फर्स्ट क्वेश्चन, सेल्स चेंज इन स्टॉक
परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, 1000, 200 और 300। जीवेट एमपी निकालना। जीवेट एमपी निकालो सर। बहुत बढ़िया। कितना आ रहा है? 900। 900 कैसे? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, 1000, 200, 300, क्या गया 900। बस सपोज यहाँ पे सब्सिडी दिया रहता और इनडायरेक्ट टैक्स दिया रहता 50 और 20, और बोला रहता हमसे कि जीवेट एफसी निकालो, तो पहले तुम जीवेट एमपी निकालते इस तरीके से, ठीक है, फिर आप कन्वर्ट करते इसे ऐसे, जीवेट एफसी बोला ना, यहाँ पे जीवीए एट एफसी इक्वल्स टू जीवीए एट एमपी। तो एमपी से एफसी जाने के लिए क्या करेंगे? एमपी से एफसी जाने के लिए माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी, 900 माइनस इनडायरेक्ट टैक्स कितना है यहाँ पे 20 प्लस 50 सब्सिडी के, तो 900 माइनस का 20 है और प्लस का 50, तो 930। ठीक है, हो गया डन। तो अब मैं एक क्वेश्चन कैसे कन्वर्ट करा पता चला। अच्छा याद करो लास्ट क्लास में मैंने सेल्स से रिलेटेड और परचेज ऑफ रॉ मटेरियल से रिलेटेड कुछ बात बताई थी। मैंने बोला था अगर एक्सपोर्ट दे रखा है और सेल्स भी दे रखा है तो आप एक्सपोर्ट को काउंट मत करना, क्योंकि सेल्स के अंदर ही एक्सपोर्ट भी जुड़ा रहता है। हाँ डोमेस्टिक सेल्स लिखाओ तो आप अलग से एक्सपोर्ट जोड़ना, तब जाके हमारी सेल्स बनेगी टोटल। इसी तरीके से परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दे रखा है तो परचेज है, और इंपोर्ट दिया तो उसे इग्नोर कर लेना, मत कंसिडर करना। बट अगर परचेज ऑफ डोमेस्टिक परचेज दे रखा है प्लस इंपोर्ट दे रखा है तो दोनों को ऐड करोगे तब जाकर होगा। ठीक है, तो दोनों को ऐड करके चीजें आएंगी तब जाके परचेज ऑफ रॉ मटेरियल आएगा। तो क्लियर करना है आपको कि क्या है क्या नहीं है, क्या करना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे जंप करते हैं। ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आप लोगों को, आप लोगों को थोड़ा दिमाग यूज करना है। ठीक है, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इनडायरेक्ट टैक्स, सब्सिडीज, 1000, 400, 200, 30, 60 और 20 नहीं, ये 200, 60 और 90, 90। ये क्या है? इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, आईसी करिए फटाफट जरा। क्या निकालना मैं बताता हूँ, जीवेट एफसी निकालना है, पर सीधा जीवेट एफसी नहीं निकालना, पहले जीवेट एमपी निकालना है। निकल जाए तो हैंड रेज कर देना सर। चंदू, यस ड्राइवर साहब बोलिए। हो गया। बहुत बढ़िया चंदू ड्राइवर, बताओ कितना आया? वो चिमनी, जीवीएट एमपी आ रहा है 1000 और जीवीएट एफसी आ रहा है 1030। चिमनी कितना आ रहा है? यही आ रहा है। अच्छा श्वेता, 1000 and 1030। 1000 and 1030 साउथ इंडियन है।
ऐसे लैंग्वेज यूज कर रहे हो सुजल सुजल सुजल। बाकी लोग क्या हो रहा भैया, क्या चल रहा है? ये 5-6 जने को छोड़ के बाकी कोई नहीं? नॉयल, ऋतु नेगी, डेजी और कितने लोगों ने क्वेश्चन करा, मतलब और वो नहीं है? अमन नेगी, विमल, हर्ष गोयल, नितिन पुंडीर, विवेक, पुनीत। पुनीत भी करता है क्या? चलिए सर, चलो आओ देखते हैं। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले GVA@MP निकालने के लिए वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट निकलता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सेल्स है 1000, अब चेंज इन स्टॉक मतलब क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। 1000 प्लस क्लोजिंग कितना है 400 माइनस 200 और इंटरमीडिएट कंजम्पशन 200, तो 400 और 1400 माइनस ये, तो 1000 आ गया GVA@MP। निकालना क्या है GVA@FC। तो GVA@MP से GVA@FC कैसे निकालेंगे? MP से FC बनाने के लिए माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। तो 1000 माइनस वो इंटरमीडिएट, सॉरी इनडायरेक्ट टैक्स बनाना, माफ करें। तो इनडायरेक्ट टैक्स कितना 60 प्लस 90, यानी 30 रुपए और प्लस कर लो तो 1030। ठीक है, यही है। तो कैसे क्वेश्चन करा वो समझ में आया? अगला क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखना और करना। श्वेता डाउट है क्या? नहीं। ठीक है। सेल्स एक्सपोर्ट परचेज ऑफ रॉ मटेरियल क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक इनडायरेक्ट टैक्स सब्सिडीज 5000 3000 2000 100 150 400 500। चलिए करिए बराबर। क्या निकालना है? GVA@MP और GVA@FC। जल्दी। बहुत बढ़िया। चंदू, चिमनी, चिमनी कितना आ रहा है? फर्स्ट वाला आ रहा है 2950 हाँ, और क्या हुआ? चिमनी चुप क्यों हो गई? यस सुजल बताओ। सुजल क्या हो गया भाई? चंदू हाँ बता भाई, बता बता। फर्स्ट वाला 2950, सेकंड वाला 3050। हाँ भाई, इतने बच्चों का हुआ है क्या ये? 1 2 3 4 5 6। बाकी लोग क्या कर रहे हैं?
थोड़ा फास्ट करा करो फटाफट, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा इतना लेट करना, जान से मार दे जाओगे। अभी बाकी लोग कहाँ हैं आज? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 इन्होंने करा है बस। चलिए सर, कैसे करना है इसे? जीवेड एमपी निकालने के लिए वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। अब देखिए सर, वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया नहीं है, सेल्स, क्या एक्सपोर्ट जोड़ेंगे? नहीं, क्योंकि सेल्स लिखा है तो उसके अंदर ही इंक्लूड होगा। और चेंज इन स्टॉक मतलब क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन यानी परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। सेल्स 5000, क्लोजिंग स्टॉक 100, ओपनिंग स्टॉक 150, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 2000। भाई साहब ये हरकतें ना करें। बताओ, जीवेड एमपी वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन सेल्स प्लस चेंज इन क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 5000 प्लस 100 और ये माइनस 50, तो 4950 माइनस ये हो जाएगा आपका 2950, हो गया। अब इसे माइनस करने के बाद हमें अब जीवेड एफसी निकालना है, तो जीवी एट एमपी में एफसी कैसे बनाएंगे? माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी, तो 2950 माइनस इनडायरेक्ट टैक्स कितना है? 400 प्लस सब्सिडी 500, तो ये आ जाएगा कितना? 3050, ठीक है, पक्का? तो ये समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने मैं दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 7। आंसर मत देखना, ठीक है प्लीज, बस आंसर वेरीफाई कर सकते हो बट कॉपी मत करना। क्वेश्चन नंबर 7, जिसका आंसर मैच करे बता देना सर। हो गया? 2 पार्टिसिपेंट, सुजल, अजय चौधरी, नोएल, वर्षा रावत, दिपेंदु, बाकी सिमरन, खुशी, नितिन, आर्लिन, डेजी, अभिषेक, तेजल, प्रियांशी और ऋतु नेगी, अनुजा। आ जाओ, ठीक है, कैसे करना है देखते हैं। तो आपको पता है हमें पहले जीवेड एमपी निकालना पड़ेगा, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस आईसी। सेल्स कितना है? 180 प्लस चेंज इन स्टॉक दे रखा है 15 माइनस आईसी, आईसी कितना है यहाँ पे? 100, तो ये आ जाएगा 95। अब जीवीएड एफसी निकालने के लिए
इसमें आपको ऐड करना पड़ेगा इनडायरेक्ट, वो माइनस करना पड़ेगा इनडायरेक्ट टैक्स। प्लस सब्सिडी, तो 95 माइनस इनडायरेक्ट टैक्स कितना है अब इसमें नहीं है, प्लस सब्सिडी कर लो, सब्सिडी कितनी है आपके पास 10, तो 105। ठीक है, यही हुआ होगा आपका भी, उसका नहीं हुआ सर स्क्रीनशॉट ले लेना। 8th करूं, डाउट है तो अनम्यूट करके पूछ लीजिए सर इसका। बाकी लोग 8th करें। हाँ जी, हो गया। चलिए, तो कैसे करेंगे हम इसे, बहुत सिंपल है। आपको सबसे पहले जीवेड एमपी निकालना है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, आईसी ये रहा 120। अच्छा, और क्या क्या है ये, नेट इनडायरेक्ट टैक्स कहाँ जाएगा सर कन्वर्जन में, परचेज ऑफ, ये भी वहां पे परचेज ऑफ मशीन, ये कहीं नहीं जाएगा सर, इसका यूज नहीं है। और ये कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल क्या है बच्चों, डेप्रिसिएशन, ध्यान देना। और चेंज इन स्टॉक हमारे पास आएगा, तो सेल्स कितनी है हमारे पास 250 प्लस चेंज इन स्टॉक कितना आपके पास 30 माइनस परचेज ऑफ 120, तो 250 280 280 माइनस 120 कितना हो गया ये आपका 280 माइनस 120 160। अब इसके बाद हमें जीवेड एफसी निकालना है, तो 160 माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी, तो 160 माइनस इनडायरेक्ट टैक्स कितना है इसमें 100। अभी एनआईटी दे रखा है, ठीक है, एनआईटी मतलब होता है सब्सिडीज के अंदर ही है, तो माइनस एनआईटी कर लेंगे क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स माइनस हो रखा है, तो माइनस 20, तो 140। ठीक है, मेरे ना सर दर्द हो रहा है यार आज बहुत ज्यादा, कुछ चीज आ भी नहीं रही माइंड में। इधर देखिएगा अगला क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पे मैं अब आपको बताता हूँ क्वेश्चन करना कैसे है। जैसे आप क्वेश्चन करो क्या सही तरीका, इधर देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ के देखिए कहाँ यूज होता है। ये कन्वर्जन में यूज होता है, सेल्स वैल्यू ऑफ आउटपुट का पार्ट है, ओपनिंग स्टॉक वैल्यू ऑफ आउटपुट का पार्ट है, चेंज इन स्टॉक वैल्यू ऑफ आउटपुट का पार्ट है, बट ओपनिंग स्टॉक अब नहीं लिया जाएगा क्योंकि चेंज इन स्टॉक ले लेंगे। ये आईसी है, एक्साइज ड्यूटी आईटी है। ठीक है, अभी कहाँ कहाँ जाएगा पता चल गया सर। अब पूछा क्या इसने, एनवी8 एमपी, तो हमें जीवेट एमपी पहले निकालेंगे। नॉइल हैंड रेज कर रहा है, कोई डाउट है क्या? नो सर। चलिए, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस आईसी, सेल्स कितना है 100 प्लस चेंज इन स्टॉक कितना है आपके पास, माइनस का 10 है तो ब्रैकेट में -10 कर लेना सर इसे, और माइनस आईसी इंटरनल कंजम्पशन 70, तो 100 माइनस का 10 90 90 माइनस 70 20,
तो 20 क्या हो गया हमारा GV8MP। बट इसने GV8MP नहीं पूछा, इसने क्या पूछा है NV8MP। तो फिर GV8MP से NV8MP में क्या है माइनस डेप्रिसिएशन। तो 20 में से डेप्रिसिएशन कितना है 5 15। तो पहले मैंने फाइंड आउट कर लिया कहाँ कहाँ जाएगा है ना। अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए जरा। सब्सिडी पता है कहाँ जाती है कन्वर्जन में जाएगी। सेल्स वैल्यू ऑफ आउटपुट डेप्रिसिएशन कन्वर्जन में। एक्सपोर्ट नहीं यूज होगा बिकॉज यहाँ पे क्या दिया है सेल्स। क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक और इंटरमीडिएट कंजम्पशन पता है कहाँ। क्वेश्चन नंबर 10 होमवर्क में करना। होमवर्क में लिख लीजिए जरा साथ साथ क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 10। ये नहीं 14 देखिए क्या होगा। डेप्रिसिएशन कन्वर्जन में यूज होगा। आईसी का पार्ट है। सब्सिडी किसका पार्ट है वो कन्वर्जन का। सेल्स किसका पार्ट है वैल्यू ऑफ आउटपुट का। एक्सपोर्ट किसका पार्ट है एक्सपोर्ट सेल्स के अंदर इंक्लूड है काट देंगे। चेंज इन स्टॉक वैल्यू ऑफ आउटपुट का पार्ट है। इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल अब ये परचेज दे रखा है इंटरमीडिएट कॉस्ट। तो इसमें फिर ना परचेज काउंट करेंगे ना ये इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल काउंट करेंगे। ठीक है क्वेश्चन नंबर 14 ये होमवर्क में कर लेना। क्वेश्चन 15 देखो जरा। 15 पूरा नहीं था सॉरी 3 है पहले। 3 में क्या करना है आपको पता है। 3 अभी रहने दीजिए फिर 3 आपको या 3 होमवर्क में ट्राई करना है एक बार देखता हूँ मैं कैसे ट्राई करूँ। तो 3 होमवर्क में ट्राई करना। फोर्थ वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ प्राइमरी सेक्टर है। मैंने आपको बताया था ना कैसे निकालते हैं। आपको बताया था GDP एट MP निकालने के लिए क्योंकि GDP एट MP पूछा है ना कि GV एट MP। तो GV एट MP ऑफ प्राइमरी सेक्टर प्लस GV एट MP ऑफ सेकेंडरी सेक्टर प्लस GV एट MP ऑफ टर्सरी सेक्टर ये आपको करना पड़ेगा। तो अब GV एट MP ऑफ प्राइमरी सेक्टर कैसे निकालेंगे। जो प्राइमरी सेक्टर का वैल्यू ऑफ आउटपुट है माइनस प्राइमरी सेक्टर का इंटरमीडिएट कंजम्पशन आ जाएगा ये क्या GV एट MP ऑफ प्राइमरी सेक्टर। दूसरा ये सेकेंडरी सेक्टर का इंटरमीडिएट कंजम्पशन और सेकेंडरी सेक्टर का वैल्यू ऑफ आउटपुट ये रहा। तो इन दोनों को माइनस करें तो इसका GV एट MP आ जाएगा। टर्सरी सेक्टर देख लीजिएगा है क्या। हाँ इंटरमीडिएट कंजम्पशन दे रखा है ऑफ टर्सरी सेक्टर और ये वैल्यू ऑफ आउटपुट तो इससे आ जाएगा इसका। तीनों को ऐड करेंगे GDP एट MP। ठीक है अब ये NIT NIT करने की जरूरत नहीं है आपको। क्लियर हुआ। फोर्थ भी आप होमवर्क में करना। 6 ट्राई करिए जरा फटाफट एक बार। सिक्स नहीं क्या है फिफ्थ। हुआ अगर आपने परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कंसिडर कर दिया तो गलत करा है ध्यान रखना क्योंकि इंटरमीडिएट कंजम्पशन दे रखा था वो नहीं होता है तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल लेते हैं। बट इंटरमीडिएट कंजम्पशन है तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल क्यों लोगे इग्नोर करो उसे। चंदू और वर्षा रावत
अजय चौधरी, चुन्नी, हर्ष गोयल, दिव्या, दिव्येंदु, अजय चौधरी, डेजी, इमेज। चलो ठीक है बच्चों, इसे कैसे करना था, आपको क्या नहीं करना था वो बता रहा हूँ। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल नहीं लेना था बिकॉज आपको आईसी दे रखा था। सेल्स है, ओपनिंग है, क्लोजिंग स्टॉक, तो सेल्स प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग माइनस आईसी, तो 200 प्लस क्लोजिंग 10 माइनस ओपनिंग 15 माइनस आईसी 48, तो 210। ठीक है, तो ये 195 माइनस 48, 48 ही है ना, हाँ 195 माइनस 48 ये आ जाएगा 147। ठीक है, ये जीवेट एमपी आ गया। अब निकालना क्या है, एनवेट एफसी, तो जीवेट एमपी में से माइनस डेप्रिसिएशन और माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी, तो ये है 147। डेप्रिसिएशन कितना है 12, इनडायरेक्ट टैक्स कितना है आपका, अब इनडायरेक्ट टैक्स दिया नहीं है बट ये एक्साइज टैक्स जो इनडायरेक्ट ही होता है। ठीक है, और प्लस सब्सिडी, सब्सिडी नहीं है, तो 147 और प्लस 12 और कितना होगा 135 प्लस 20 150। ठीक है बच्चों, फिफ्थ हो गया। और सिक्स्थ इनकम्प्लीट है, सिक्स्थ में आपको एक्शन 6 पूरा हो जाएगा मेरे ख्याल से। ये सिक्स्थ का ये वाला पार्ट है स्टार्टिंग पेज में। ठीक है, तो सिक्स्थ का ये वाला और ये वाला स्टार्टिंग पॉइंट है। ये कुछ क्वेश्चन है, इसे आप होमवर्क में ट्राई कर लेना। एक्चुअली मेरा ना थोड़ा हेडेक हो रहा है और अजीब सा हो रहा है, तो मैं अभी नहीं पढ़ा पाऊंगा। आप लोग ये क्वेश्चन ट्राई कर लेना, इनकेस कोई डाउट आता है, कुछ भी आता है तो आप मुझसे पूछ लेना। ठीक है, व्हाट्सएप कर देना। बाकी रिकॉर्डिंग अगर किसी को चाहिए हो आज की तो रिकॉर्डिंग ले लेना, और ये क्वेश्चन जरूर करना विद इन 3 आवर। अभी एक लेवल का क्वेश्चन है इसमें जो नहीं करा पाया हूँ। और एक चीज, एक रिमाइंडर था, कल 3 बजे आपका टेस्ट है। ठीक है, तो 3 बजे मैंने आपको बताया, जहां तक पढ़ा दिया वहां तक प्रिपरेशन करना। और 3 बजे आप लोगों को ग्रुप में टेस्ट पेपर मिल जाएगा, उस टेस्ट पेपर को आप करना और विद इन 1 आवर आप उसे सॉल्व करके वापस दे देना। ठीक है, आपको बता दिया जाएगा किस तरीके से, 3 बजे टेस्ट होगा। ठीक है, होप आपको ये बात समझ में आ गई हो। और प्लीज छुट्टी मत करना टेस्ट की, प्लीज कोई भी बच्चा। ठीक है, थैंक यू।